भक्ति में भेद नहीं, केवल प्रेम चाहिए। ये सत्य रामायण की उस प्रसंग में पूरी तरह झलकता है जहां शबरी, एक साधारण आदिवासी भक्त, अपने निष्कपट प्रेम से भगवान श्री राम को प्रसन्न कर देती है। शबरी की कहानी भक्ति की सरलता, धैर्य और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। इस कथा में हमें मिलता है वास्तविक श्रद्धा का वह स्वरूप जिसमें ना जाति बंधन है, ना आडंबर, बस सच्चे भाव, अटूट प्रतीक्षा और प्रेमपूर्ण सेवा है। आइए जानते हैं शबरी ने कैसे अपने प्रेम, समर्पण और छोटे सेवा भाव से स्वयं भगवान को भी शरणागत बना लिया। शबरी एक आदिवासी कन्या थी जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उस युग में जाति भेद के कारण लोग उसे अछूत मानते थे। माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति से तय कर दिया था जो मांसमदिरा के सिवाय कुछ नहीं जानता था। शबरी नहीं चाहती थी कि उसका जीवन इस तरह बर्बाद हो, इसलिए विवाह से ठीक पहले वह घर से भागकर वन में आ गई। वन में संघर्ष और स्वीकृति, जंगल में कई ऋषिमुनि तपस्या कर रहे थे। शबरी उनके लिए लकड़ी, हवन सामग्री और फल फूल एकत्र करने लगी। प्रारंभ में सभी ऋषि उसकी सेवा से प्रसन्न थे, परंतु जब उन्हें पता चला कि वह आदिवासी है तो सबने उसे किनारा कर लिया। यहाँ तक कि जिस तालाब से शबरी पानी भरती थी, ऋषियों ने उसे भी अछूत घोषित कर दिया। अंततः केवल ऋषि मतंग ने उसे अपनाया और पुत्री के समान स्नेह दिया। वृद्धावस्था में मतंग मुनि ने शबरी से कहा, एक दिन रघुवंशी राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्ति दिलाएंगे। यह कहकर मुनि ने देह त्याग दी। निष्काम प्रतीक्षा। मतंग मुनि के देहांत के बाद शबरी अकेली हो गई। उसने अपना सारा जीवन श्रीराम की प्रतीक्षा में समर्पित कर दिया। प्रतिदिन वन से सुंदर फूल एकत्र करती और कुटिया को सजाती। बेर तोड़कर लाती और एक एक को चखकर देखती कि वे मीठे हैं या खट्टे। केवल मीठे बेर ही भगवान के लिए रखती। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। समय के साथ उसका शरीर जीर्ण होता गया, पर श्रद्धा और प्रतीक्षा अटूट रही। दिव्य मिलन। एक दिन श्रीराम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन भटक रहे थे। प्यास लगने पर वे उसी तालाब के निकट आए जहाँ शबरी पानी भरती थी। कुछ ऋषियों ने उन्हें रोका और कहा, यह तालाब अछूत है, एक आदिवासी स्त्री यहाँ से जल लेती है। श्रीराम ने क्रोधित होकर कहा, स्त्री मनुष्य को जन्म देती है, वह अछूत कैसे हो सकती है? इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं। उन्होंने उस स्त्री का पता पूछा और शबरी की कुटिया की ओर चल पड़े। भक्ति का चरम क्षण। कुटिया के समीप पहुंचते ही शबरी ने दूर से उन्हें पहचान लिया। गुरुदेव के वचनों के अनुसार सिर पर जटा, कमल के समान नेत्र, गले में वनमाला और दो भाई साथ में, सभी लक्षण मेल खाते थे। वह तुरंत दौड़ी और दोनों भाइयों के चरणों में गिर पड़ी। शबरी ने श्रीराम और लक्ष्मण को कुटिया के अंदर बिठाया। प्रेम और श्रद्धा से उनके चरण धोए। फिर अपने संचित बेर लाई, जिन्हें वह वर्षों से चखकर रखती आई थी। श्रीराम ने उन बेरों को बड़े प्रेम से खाया। लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये बेर जूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा रहे हैं? श्रीराम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लक्ष्मण, ये जूठे नहीं, बल्कि सबसे मीठे बेर है। इनमें माँ शबरी के प्रेम और निष्कपट भक्ति की मिठास है। मोक्ष और संदेश। शबरी ने श्रीराम को सुग्रीव के निवास का पता बताया और विनम्रतापूर्वक देह त्याग की अनुमति मांगी। श्रीराम ने आशीर्वाद दिया। शबरी ने प्रसन्नता से अग्नि में प्रवेश किया और मुक्ति पाई। इस कहानी में भक्ति की सरलता का मुख्य संदेश जो हमें मिला, 1. सच्ची भक्ति जाति धर्म से ऊपर है। शबरी का प्रसंग दिखाता है कि परमात्मा के समक्ष जन्म, जाति या सामाजिक स्थिति का कोई भेद नहीं। सच्ची श्रद्धा और निष्कपट प्रेम ही मायने रखता है। 2. सेवा में पवित्रता का भाव। शबरी द्वारा बेर चखना आज के नजरिए में जूठा लग सकता है, पर उसका भाव था, कहीं भगवान के मुंह में खट्टा न चला जाए। यही निष्कपटता भक्ति की पराकाष्ठा है। 3. धैर्य और निरंतर प्रतीक्षा। वर्षों तक प्रतिदिन फूल सजाना, बेर एकत्र करना, यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति में जल्दबाजी नहीं, बल्कि निरंतरता और धैर्य होता है। 4. प्रेम ही परम तीर्थ है। श्रीराम के लिए तालाब की पवित्रता से कहीं महत्वपूर्ण था शबरी का प्रेम। यह संदेश है कि बाहरी कर्मकांड से ज्यादा हृदय की शुद्धता मायने रखती है।
इस कहानी का निष्कर्ष शबरी के जूठे बेर केवल फल नहीं थे, वे दशकों की तपस्या, निष्काम सेवा और अटूट श्रद्धा के प्रतीक थे। श्रीराम द्वारा उन्हें स्वीकार करना यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति सामाजिक मर्यादाओं से कहीं महान है और प्रेम की सरलता में ही परमात्मा की निकटता मिलती है। यही कारण है कि शबरी का प्रसंग आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जहाँ जाति, धन या पद नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और निष्कपट समर्पण ही सर्वोपरि है। अगर आपको शबरी की भक्ति से जुड़ी यह सुंदर प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और रोचक कथाएं और आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।